तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना सर्किल में, तो सर्किल में हमने क्या किया था, अभी हमने डिस्कस किया था कि हमने ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल में हमने परपेंडिकुलर किया, तो वो क्या हुआ, दो बराबर भागों में हमारा त्रिभुज है वो डिवाइड हो गया, ठीक है ना। दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक चीज और, हम एक त्रिभुज में सपोज ये सेंटर है, एक हम त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं ट्राइंगल, ठीक है, दूसरा हम ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं और साथ में एक हम तीसरा ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके जितने भी एंगल होंगे ना, सपोज ये वाला जो एंगल है, जो ये एंगल है और जो ये एंगल है, ये तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल आर इक्वल, ठीक है, मतलब कोण क्या होंगे, बराबर, कोण क्या होंगे यहाँ पे, बराबर होंगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से इसे में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग देख लो। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और क्या बोला है साथ में, त्रिज्या वाले वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जिसमें वृत्त का केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। ये हमारा है, ये जीवा हो गई हमारी, केंद्र से जो जीवा तक की दूरी है कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर दी गई है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। यहाँ हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या क्या हो गया, हमारा त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। ये कितना हमारा 6 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आप लोग को देखने से ही लग रहा है कि ये एक परपेंडिकुलर फॉर्म में या 90 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल नहीं बना हुआ है, बना है ना। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो लग जाएगा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हमारा हाइपोथेन्यूस इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हम लोग जरा मेंशन कर लेते हैं। ये हमारा O है, ये हमारा A है, ये M है और ये B है, क्या B है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा करते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ये वाले ट्रायंगल के हिसाब से आप बताओगे, A स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, है ना। AO स्क्वायर हाइपोथेनियस हो गया, ये किसके बराबर है, AM और OM के बराबर, AM और OM के बराबर, ठीक है। तो AO कितना है हमारा, 6 है, तो 6 का स्क्वायर, AM हमारा हमको पता नहीं है तो हमने इसको नॉर्मली बेस कर दिया, प्लस OM कितना है हमारा, 4 है, तो हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 36, स्क्वायर मतलब समझ रहे हो ना, 6 इंटू 6, ठीक है, इज इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 4 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 16। अब हमें B निकालना है तो हम क्या करेंगे, 36 में हम 16 को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, 36 ये इधर आ जाएगा तो -16, यहाँ पे प्लस है, जब बराबर के इधर जाता है, हमने इससे पहले भी जितने वीडियोस बनाए हैं मैथ के, हमने उसमें बताया है कि जब हमारा जो है वो कोई भी डिजिट अगर प्लस या माइनस के फॉर्म में है, अगर बराबर से इधर उधर जाता है तो उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस में है, जब इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू B स्क्वायर, ठीक है। 36 में से अगर हमारा 16 सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 0 और 2, 20 आ रहा पक्का ना, ठीक है, इज इक्वल टू D, ये हमारा किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, ठीक है, अब अगर हम इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका अगर हम निकालते हैं तो 4.4 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है, 4.45 के अप्रॉक्स आएगा क्योंकि लास्ट में 0 भी है, तो 4.45 के अप्रॉक्स आएगा इसका, अगर हम जो है वो निकालते हैं सबसेक्शन, सॉरी जो आपका वर्ग है इसका अंडर रूट अगर हम निकालेंगे तो लगभग हमारा इस तरीके से इसका आएगा, ठीक है।
क्योंकि 2 2 जा 4 होता है ना, तो हमारा 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अभीष्ट जीवा की लंबाई। अभीष्ट जीवा हमारे एग्जैक्टली हमारी जीवा क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जीवा क्या है हमारी, ए बी है, ए बी है ना, ठीक है। और आधी जीवा कितनी दे दी गई हमारी, √2 दे दी गया, 4.4 दे दी गई सपोज, ठीक है। तो ए बी है, तो ए बी किसका है, ए एम प्लस हमारा क्या हो गया, ए एम प्लस एम बी, ठीक है। तो अगर ए एम हमारा दिया हुआ है, एम बी तो हमको पता नहीं है, लेकिन अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भाई ये प्लस ये, तो ये और ये क्या होगा, 1 और 2, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें किसको, इसको, इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 4.4 हम मान रहे हैं, ठीक है, 4.4 सेंटीमीटर। तो 4.4 अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, ठीक है ना। 8.8 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या आ जाएगी, जीवा आ जाएगी, ठीक है। समझ में आएगी। इस टाइप के जो है वो सर्कल्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीवा पूछ जाएगा या फिर त्रिज्या पूछ ली गई, ठीक है, मीन्स आर्क पूछ लिया गया है, कॉर्ड पूछ लिया गया है, या फिर उसका जो क्या पूछ लिया गया, रेडियस या डायमीटर आपका पूछ लिया गया, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर आपका त्रिज्या दिया हुआ था, ठीक है, मीन्स रेडियस दिया हुआ था, अब रेडियस की जगह तुमसे डायमीटर पूछ लिया जाता तो तुम क्या करते, डायमीटर तो क्या इसका दुगना होता है है ना, डायमीटर इसका दुगना होता है, तो क्या कर देते, 6 × 2 कर देते, तो आंसर क्या आ जाता, 12 आ जाता। तो डायमीटर कितना हो जाता है इसका तुम्हारा, 12 हो जाता है। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, ठीक है। अभी तो जीवा पूछा गया, लेकिन ये आपका त्रिज्या भी पूछा जा सकता था, मतलब त्रिज्या का डबल व्यास पूछा जा सकता था। समझ में आया? यस मैम। ओके।